4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश और बिहार की जब बात आती है, ख़ास करके जब ज़्यादा आती है जब चुनाव होते हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, वोटों का रिवीजन होना है, वोटर लिस्ट में क्या होना है, पूरा देश उलझा हुआ है। बिहार के लोग भी परेशान हैं कि किस प्रकार से वोट दे पाएंगे। चुनाव आयोग रोज़ाना ही अपना लगभग स्टैंड बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, आपको मालूम है। 10 जुलाई में सुनने में आया कि वो सुनवाई है। कल एक अच्छी खबर आई थी, मगर मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ। मैं दोस्तों दरअसल बात बताने ये हाजिर हुआ कि जब बिहार की बात आई तो उसका बिहार का जिक्र चल रहा था। एक पंकज पचौरी बड़े पत्रकार रहे एनडीटीवी में, और मनमोहन सिंह के साथ भी उन्होंने काम किया जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। मुझे इसलिए मालूम है कि एक मरतबा वो मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर मिल गए थे, शर्ट ख़रीद रहे थे अंदर ही। तो मैंने कहा सर मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ा शानदार डाटा रखते हैं, बड़ी बात। वो एक प्रोग्राम में कुछ बात कह रहे थे, वो सुन ली मैंने कल। अचानक कुछ चीज़ें दस्तावेज़ मेरे हाथ लगे, दस्तावेज़ इन द सेंस कुछ चीज़ें आ गई मेरे हाथ। मुझे लगा जिस बिहार के लोग बिहार की सरकार को चुनने जा रहे हैं, थोड़ा ये तो बता दिया जाए कि बिहार के हालात क्या हैं। अब बिहार की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की भी आ जाती है। शिल्पा शेट्टी गाना भी गाती है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। वो यूपी बिहार के बारे में ही बात होती है, मतलब हमें थोड़ा सा अलग नहीं रखा जाता, मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को। खैर, तो एक पत्रकार कह रहे थे कि देश के अंदर पूरी दुनिया में जो 190, 193 तो यूएनओ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वेटिकन सिटी वगैरह नहीं है उसमें। इसमें हमारा जो नंबर है पर कैपिटा इनकम के एतबार से वो 136वां है भारत का। तो हमसे जो पीछे लोग हैं 190, 136 अगर निकाल देंगे, मैं 96 अगर मान लूँ, तो लगभग ये समझ लीजिए 60 देश हमसे पीछे हैं। फ़ख्र करने का मकाम है। चलिए वो कैसा है वो तो आप छोड़िए। फिर ये कहते हैं दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, ये भी आप सुनते हैं। वो 2025 में होगी नहीं होगी क्या है। बात ये है दोस्तों कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश, जब पूरी दुनिया के देशों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश तो 22वें नंबर पे आ जाता है और बिहार आ जाता है 11वें या 12वें पे। यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश जो हैं, मतलब बिहार की अगर मैं बात करूं तो रवांडा, कोंगो, ये जाम्बिया, इनके आसपास ये उत्तर प्रदेश बिहार आते हैं। यानी कि अफ्रीकी वो मुल्क जहां जानवर से भी बदतर जिंदगी है, वहां के समकक्ष खड़े हैं हम लोग। तो फिर एक साहब ने बताया इसके बारे में कि 17 देशों के प्रतिनिधि हैदराबाद में आए। वहां आकर के जो मंथन उन्होंने किया तो पता ये चला कि उत्तर प्रदेश तो जाम्बिया के बराबर में खड़ा है। अरे जाम्बिया और बिहार जो है वो खड़ा है जनाब लाइबेरिया के बराबर में। कोई वेस्टर्न मुल्क नहीं आ रहा है हमारे आसपास। और वो असम के जो बिस्वा जो मदरसे लुप्त कराते हैं, वो खड़े कैमरून के बराबर में। कैमरून, जाम्बिया और लाइबेरिया, ये लाइबेरिया के बराबर में बिहार खड़ा है। ये बता रहे हैं वो पर कैपिटा इनकम के एतबार से। और बिहार के लोग और बिहार के राजनीतिक लोग देश में इतनी उथल पथल मचाते रहते हैं कि नोएडा के अंदर जो ये पत्रकार बैठे हैं बेचारे, इनके मुंह पर एक शहर का नाम चढ़ गया है। पूर्णिया है, अररिया है, ये है, वो है, सब। और कई सारे पत्रकार तो वहाँ पर पानी में डूब करके रिपोर्टिंग करते हुए भी देखे गए। हालात नहीं बदले। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को सामने रख देते हैं, लेकिन चिराग पासवान की ये बात कि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र बिहार बहुत चिंता का विषय है, इसको नहीं देखते। इसी बात को सोच रहा था कि आपको बताऊंगा। 2-4 चीज़ें मुझे हाथ में लग गई तो मैंने जो लगा मैं आपको बता दूं। असल में ये वाले आंकड़े तो कुछ और ही हैं। आप देखेंगे दोस्तों, यूपी की बिष्ट सत्ता ने, बिष्ट मतलब हमारे जो बिष्ट साहब हैं ये योगी जी, इनके बारे में ये आज तक की पत्रकार लिख रही है, बोल रही थी कि यूपी की बिष्ट सत्ता ने 5000 स्कूल बंद किए और 27,308 दारू खाने खोल दिए। दोबारा सुन लो, 5000 स्कूल बंद कर दिए और 27,308 दारू खाने खोल दिए। एक पत्रकार लिख रहे हैं 5 गुना से ज़्यादा। यही है जो राम को लाए थे अब दारू बेच रहे हैं, क्योंकि खजाने का सारा पैसा खुड्डा कर गए। राम राज्य के अभिभावक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे दारू पीकर रेप मर्डर करेंगे। वहाँ रे आरएसएस बीजेपी की डबल इंजन सत्ता थू है। एक पत्रकार है वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ।
और ये जो लेडी पत्रकार है जिनके उन्होंने कहा शिक्षक अभिभावक क्यों परेशान, ये तमाम चीज़ें वो बता रही थी। अब दोस्तों बात यह है, एक पत्रकार ने लिखा कि आज भारत के शीर्ष जो 1% लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। देश की टोटल संपत्ति का 40% जो हिस्सा है वो 1% लोगों के हाथ में है। 50 के पास देश की कुल संपत्ति का 6.4, 40 तो हमने अलग रख दिए जनाब। 50% के पास टोटल जो है वो 6.4, 6.5% के करीब हिस्सा है तो सिर्फ। अब बाकी 10% भी तो बचे, 40 और 50 का तो हिसाब दे दिया। और शीर्ष 10 भारतीय राष्ट्रीय आय का 57.7% कमाते हैं। ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि वर्नाकुलर मीडिया इस तरह की सूचनाओं और विश्लेषण से परहेज करता है, लेकिन अंग्रेजी मीडिया का थोड़ा बहुत लाज शर्म निभाते देखा जाता है। ये बात हकीकत है। तो जनाब ये तो हालत हो गई कि टोटल जो है, ये लिखते हैं, ये है कि अधिकांश भारतीय ब्रिटिश काल के गुलामी के राज से भी बदतर समय में हैं, जो अंग्रेजों के समय बदतर समय था। क्या ये वह परिवर्तन है जिसका वादा मोदी जी ने 2014 में किया था? ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये लिखता है कि 1% होल्ड 40% वेल्थ, फाइनेंशियल एनालिस्ट सेज इनकम गैप इन इंडिया नाउ वर्स देन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जो लगी हुई आपकी स्क्रीन पर। हांगकांग अभी छोड़कर गया था, बड़ी शानदार, दुनिया की दूसरे नंबर की मंडी बना गया था ये इंग्लैंड। हालांकि उसके हालात थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे से तो बहुत शानदार है। पर कैपिटा इनकम लाजवाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और नैस्डैक वो जो है वहीं पर मौजूद है, अब चीन के पास है खैर। और हमारे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जगह दिखा दी है, एक सरकारी डॉक्टर है कहीं का, उसने खून की जांच दी महिला को, खून का सैंपल ही नहीं लिया। ऐसे कैसे कैसे तेजस्वी लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। मोदी जी ये तो कह रहे थे प्रतिभावान, ये हैं तुम्हारे देश के प्रतिभावान सरकारी लोग। और हम क्या कर रहे हैं कि भारत में राइटर एक बड़ा अदारा है, TRT वर्ल्ड ग्लोबल टाइम्स, ये चीन का है, एक्स हैंडल बहाल किए गए, बंद कर दिए थे। रिपोर्टें हमारे खिलाफ आती हैं, मुंह बंद कर दो, ये चैनल बंद कर दो, हमारे जो बागड़ बिल्ले इन्हें भौंकने दो, ये भौंकते रहेंगे नोएडा में बैठे हुए, बताएंगे नहीं। पर कैपिटा इनकम बिहार, और बिहार जो है लाइबेरिया के बराबर में, और उत्तर प्रदेश जाम्बिया के बराबर में, और वो जो असम का जो भैया बोलता रहता है वो खुद कैमरून के बराबर में खड़ा है। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वालों ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है, बीज तो उन्हीं के बोए हुए हैं। ये गुर्बत जो मेरे छत पर हेलीकॉप्टर नहीं खड़ा ना न्यूजीलैंड की तरह, ये है तो उसी की वजह। वो बूढ़े बूढ़े जो नेता भी ख़त्म हुए हैं थोड़े बहुत, वो ही थे। सुखराम के पास जब पैसा निकला तो घर से बाहर फेंक दिए करोड़ों रुपए। उस जमाने में वो टेलीफोन का मिनिस्टर था हिमाचल का, कह रहे मेरे नहीं है पैसे। टेलीफोन की तार जो देखी उस जमाने में बचपन में थे, चूंकि डॉट फोन हुआ करता था, तो वो तार जब कभी बदलती थी तो पुरानी तार हमारे हाथ में लग जाती थी। वो तार सुखराम के वक्त की यूं जो पकड़ी तो यूं टूट गई साहब। तो ये तो डाकू रहे हैं पुराने वक्त में भी, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने देश को उबारा है ना, इंदिरा गांधी ने देश को वैश्वीकरण किया, सारे काम हुए। लेकिन यहाँ 2014 से तो उल्टी गंगा बह रही है साहब। और सबसे बड़ी उल्टी गंगा तो यह है कि तुम में से एक वर्ग सुनना नहीं चाहता। अरे बोल मत जाना मोदी जी के बारे में, विश्व गुरु हैं ये। ठीक है भैया, विश्व गुरु हैं। जय हिंद।